नमस्कार दोस्तों। गोदी मीडिया के अंदर से इंसानियत, मानवता और जो बचे खुचे एथिक्स थे, पत्रकारिता के एथिक्स थे, अब वो भी खत्म हो चुके हैं। गोदी मीडिया अब व्यूज और टीआरपी के चक्कर में सारी मर्यादा भूल चुका है। गोदी मीडिया को जरा भी शर्म नहीं है कि वो किसी महिला के बारे में बात कर रहे हैं, किसी पब्लिक फिगर के बारे में बात कर रहे हैं, किसके बारे में बात करते हैं, कोई मतलब नहीं है। मतलब है तो सिर्फ और सिर्फ व्यूज और टीआरपी से। ऐसा हम क्यों कह रहे हैं, इस तस्वीर को देखकर समझिए। दोस्तों, ये तस्वीर बहुत ही गौर से देखिएगा और देखिएगा, इस तस्वीर को देख के समझिएगा कि गोदी मीडिया आपके स्तर पर आ चुका है। दोस्तों, खबर है ये एक बहुत ही प्रतिष्ठित न्यूज चैनल की। फेसबुक पर यह खबर पोस्ट की गई है और लिखा है, स्वरा भास्कर को सेक्स पसंद था, यही हमें करीब लाया। पूरी जानकारी कमेंट बॉक्स में। इसमें साथ में स्वरा भास्कर और उनके हस्बैंड की फोटो लगाई गई है। स्वरा भास्कर ने अभी हाल ही में जब शादी की थी तो उनको काफी ट्रोल किया गया था, क्योंकि उनके जो हस्बैंड है वो मुस्लिम है। फहद नाम है उनके हस्बैंड का और वो सपा के नेता है। इस वजह से स्वरा भास्कर काफी ट्रोल की जाती हैं, हर बार ट्रोल की जाती हैं कि उन्होंने एक मुसलमान से शादी कर ली। स्वरा भास्कर को लेकर कई तरीके की टिप्पणियां की जाती हैं, कई तरीके के बयान दिए जाते हैं, ट्रोल किया जाता है। लेकिन आज हर हद पार हो चुकी है। स्वरा की तस्वीर को शेयर करके इस तरीके की टिप्पणी की जा रही है, जबकि असलियत इससे बहुत विपरीत है। एक पूरे बयान को किस तरीके से गोदी मीडिया घुमा सकता है, किस तरीके से किसी एक महिला की इमेज को बदनाम किया जा सकता है, किस तरीके से उनको एकदम निचले स्तर पर लाया जा सकता है, ये गोदी मीडिया ने दिखाया है। पूरा मैटर क्या है वो हम आपको बताएंगे, लेकिन सबसे पहले हम आपको बता देते हैं कि स्वरा भास्कर और उनके हस्बैंड फहद, करीब उनकी शादी को 1-1.5 साल होने वाला है और बहुत अच्छे रिश्ते में हैं। उनकी एक बेटी भी है और उन दोनों का रिश्ता काफी अच्छा चल रहा है। लेकिन बावजूद इसके कई लोगों से ये बात हजम नहीं होती कि स्वरा ने एक मुसलमान शख्स से शादी कर रखी है। स्वरा को इसी वजह से ट्रोल भी किया जाता है। अब कुछ दिन पहले स्वरा और उनके हस्बैंड एक शो में गए हुए थे, एक पॉडकास्ट शो था जहां पर स्वरा और उनके हस्बैंड बात कर रहे थे अपनी मैरिड लाइफ के बारे में कि उनकी जिंदगी जो है वो कैसी चल रही है। अब जाहिर तौर पर दोनों अलग अलग रिलीजन से हैं, तो उनको काफी परेशानियां, सोसाइटी में जो चैलेंजेस आते हैं वो काफी सारे चैलेंजेस फेस करने पड़े थे। उनको भी करने पड़े, हर किसी को करने पड़ते हैं। ऐसे ही स्वरा को भी और उनके हस्बैंड को भी फेस करना पड़ा। इसी के बारे में वो दोनों बात कर रहे थे। फहद ने बताया इस दौरान कि उन्हें हर तरीके के चैलेंजेस फेस करने पड़े, सिवाय इसके कि उनका जो सेक्सुअल ओरिएंटेशन था वो सेम था। यानी कि स्वरा और फहद दोनों ही स्ट्रेट थे, वो ना तो लेस्बियन थे ना तो गे थे। इस वजह से उन्हें कोई ऐसा कोई चैलेंज फेस नहीं करना पड़ा जैसे कि एक लेस्बियन कपल या फिर एक गे कपल को फेस करना पड़ता है। अदरवाइज इससे जितने भी प्रॉब्लम्स एक सोसाइटी में आती है, एक कपल को शादी करने के लिए, एक लव मैरिज जब हो रही होती है, तो चाहे वो रिलीजन हो, चाहे वो जात हो, धर्म हो, हर चीज़, हर तरीके की, चाहे किसी की नौकरी हो, किसी का पेशा हो, जैसे स्वरा एक एक्ट्रेस थी, फहद एक पॉलिटिशियन थे, वो दोनों में फ़र्क था। दोनों में फ़र्क ये भी था कि उनके जो रिलीजन थे वो भी अलग अलग थे, उनकी जाति थी वो भी अलग अलग था, दोनों की सोच थी वो भी अलग अलग थी, फैमिलीज वो सब कुछ अलग था, कल्चर वगैरह एवरीथिंग सब कुछ अलग था। लेकिन उनका जो सेक्सुअल ओरिएंटेशन था वो एक था। तो यही बात फहद इस शो में बता रहे थे, उन्हें हर तरीके का चैलेंज फेस करना पड़ा सिवाय सेक्सुअल ओरिएंटेशन के। तो यहाँ पर गोदी मीडिया ने उनकी इस बात को एकदम घुमा दिया, मतलब उनकी बात को पूरी तरीके से मोल्ड करके यहाँ पर दिखा दिया गया और ये कहा गया कि स्वरा भास्कर को सेक्स पसंद था, इस वजह से उन्होंने फहद से शादी कर ली। सोचिए दोस्तों किस स्तर पर गोदी मीडिया गिर चुका है। अब जब ये खबर सामने आई तो स्वरा भास्कर को किसी ने इस खबर को शेयर किया। जब स्वरा ने ये खबर पढ़ी तो उन्हें वाकई में किसी के लिए भी शॉकिंग होगा कि उसके बारे में इस तरीके की बातें की जा रही हैं, जबकि उसने ऐसा कुछ कहा भी नहीं, कुछ ऐसा बोला भी नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो उस पर स्वरा भास्कर ने बाकायदा एक ट्वीट किया है और लिखा है, हिंदुस्तान में पत्रकारिता का स्तर कितना गिरा हुआ है, ये हेडलाइन और ये टाइटल दर्शाता है। इंटरव्यू में फहद मजाकिया अंदाज में कहते हैं कि हमारी हर सामाजिक पहचान अलग है, सिवाय ये कि हमारी सेक्सुअल ओरिएंटेशन एक ही है, अर्थात दोनों सिस जेंडर यानी कि हेट्रोसेक्सुअल हैं। इसका ये अर्थ समझ आया है न्यूज़ 24 को, जहालत और घटियापन का बेहतरीन मिश्रण। इस तरीके से उन्होंने लिखा है। उन्होंने कहा है कि सोचिए कि
गोदी मीडिया किस तरीके की जहालत में फंसा हुआ है। उनको एक शब्द का अगर मतलब समझ में नहीं आता है तो उसके बारे में वो गूगल कर सकते हैं और तब लिख सकते हैं, लेकिन यहाँ पर गोदी मीडिया ने इतनी मेहनत भी नहीं जताई कि उसके बारे में थोड़ा सा रिसर्च कर लें, समझ लें कि आखिर वहाँ पर लिखना क्या जा रहे थे, वहाँ पे कहा क्या जा रहा है। लेकिन गोदी मीडिया ने इससे कोई मतलब ही नहीं है कि वो सर्च करे। क्यों? क्योंकि उन्हें मतलब है सिर्फ और सिर्फ व्यूज से। और यहाँ पर इस तरीके की हेडलाइन देखिए, गोदी मीडिया को भी पता था कि लोगों की मेंटालिटी क्या है, इस वजह से लोग उस खबर को देखने के लिए, अगर वो ऐसी कोई खबर दिखा रहे हैं तो उसे देखने के लिए वहां पर जाएंगे जरूर। इसी वजह से गोदी मीडिया ने इस तरीके की हेडलाइन दी है ताकि लोगों को आकर्षित किया जा सके। अब जब ये खबर सामने आई, स्वरा भास्कर के ट्वीट पर कई लोगों ने अपनी राय भी दी है। गोदी मीडिया किस हालत पर आ चुका है उसके बारे में बात की है। लोग क्या कह रहे हैं देखिए। अशोक कुमार पांडे लिखते हैं कि असल में टीआरपी के भूखे हमारे कथित पत्रकारों की समझ इतनी घटिया है कि उन्हें सेक्सुअल सुनते ही पॉर्न की याद आ जाती है। घटियापन की रोज हदें पार करते ये चैनल राष्ट्रीय शर्म है हमारी। शिव लिखते हैं कि चरित्र यही है, पत्रकारिता यही है, इन सबसे अलग कोई अस्तित्व नहीं तो उम्मीद ही क्या कर सकते हैं। विक्रम शर्मा लिखते हैं कि वामपंथी देश के लिए खराब है। चौधरी लिखते हैं कि ये हेडलाइन वाकई अच्छी नहीं है, क्या ही बोला जाए, किसी की निजी जिंदगी है, सार्वजनिक रूप से ऐसा लिखना अच्छा नहीं है। जो भी पत्रकार हैं ऐसे नहीं करना चाहिए, सबका आत्मसम्मान होता है जिसे हम सम्मान देते। इस तरीके से लोगों ने गोदी मीडिया को टारगेट किया है, सवाल भी पूछा है कि क्या गोदी मीडिया अब हर एथिक भूल चुका है। आपको क्या लगता है? अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा। ये खबर आप उल्टा चश्मा यूसी पर देख रहे हैं। नमस्कार।